Hello everyone, welcome to my new blog. Hope you are doing well. हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, वहाँ हमारी फ्लाइट है भुवनेश्वर के लिए। हमारे भैया रहते हैं भुवनेश्वर में, तो आइए सबसे मिलने और चारों धामों में से एक धाम श्री जगन्नाथ प्रभु जी का दर्शन करने। जय जगन्नाथ। रात 9:30 में हमारी फ्लाइट भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे लैंड करी। लगेज लेकर के हम घर के लिए निकल पड़े। हम आ गए हैं वंडरेला अम्यूजमेंट पार्क में। वंडरेला इज द लार्जेस्ट चेन ऑफ अम्यूजमेंट पार्क्स इन इंडिया। इट ऑपरेट्स 4 अम्यूजमेंट पार्क्स इन कोची, बेंगलोर, हैदराबाद एंड भुवनेश्वर। हम लोगों ने यहाँ काफ़ी एंजॉय किया। सुबह से कब शाम हुआ पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह होते ही हम पुरी की ओर निकल पड़े। भुवनेश्वर से पुरी की डिस्टेंस 63 किलोमीटर है। पुरी पहुंचते ही हमें सबसे पहले मंदिर के शिखर का दर्शन हुआ। जय जगन्नाथ। हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम हैं: बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जब चारों धाम में बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने स्नान किया। फिर इसके बाद जब वो गुजरात गए तो उन्होंने वहां कपड़े बदले। आगे भगवान उड़ीसा के पुरी पहुंचे, जहां उन्होंने खाना खाया। और आखिर में भगवान विष्णु तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचे, जहां उन्होंने आराम किया। हिंदू धर्म में धरती का बैकुंठ कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी को बेहद ही खास महत्व का समझा जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी की रोज विधि विधान के साथ पूजा होती है। मंदिर की चोटी पे लहराते इस ध्वज को रोज बदला जाता है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चमत्कार होते हैं जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। मंदिर के ध्वज का हवा की विपरीत दिशा में लहराना भी इन्हीं चमत्कारों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र के शोर के कारण भगवान को विश्राम में विघ्न पड़ता था। तब हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर ऐसा बवंडर मचाया कि हवा की दिशा ही परिवर्तित हो गई, जिसके कारण मंदिर का ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। जगन्नाथपुरी मंदिर के 4 दरवाजे हैं। मुख्य द्वार को सिंह द्वारम कहा जाता है। यहाँ पे समुद्र की लहरों की आवाज शाम को सुनाई देती है, लेकिन मंदिर में एंट्री लेते ही लहरों का शोर बिल्कुल खत्म हो जाता है। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले हम लोगों ने बेड़ी वाले हनुमान जी का दर्शन किया।
फिर माँ बिमला देवी का दर्शन किए, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। और इनकी मान्यता ये है कि जब तक महाप्रसाद इन्हें भोग नहीं लग जाता तब तक जगन्नाथ प्रभु भी ग्रहण नहीं करते। दर्शन के पश्चात फिर हम लोगों ने मंदिर के मुख्य परिसर में जाकर प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन किया, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलभद्र जी एवं उनकी लाडली बहन सुभद्रा जी के विग्रह का दर्शन प्राप्त हुआ। अत्यंत मनोरम दर्शन, वहां से हटने का मन ही नहीं कर रहा था। जगन्नाथ पुरी में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे खास विधि का उपयोग होता है। इस प्रसाद की खासियत ये है कि इसे मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है। इसके अलावा ये प्रसाद लकड़ी के चूल्हे पर तैयार होता है। हमें भी वहाँ के प्रसाद को खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शन करने के बाद बारी थी भोजन ग्रहण करने की। हम लोगों ने वहाँ की प्रसिद्ध उड़िया थाली ली, जो कि बहुत स्वादिष्ट थी। इसके बाद हम लोग अपने रिजॉर्ट तोसाली सेंट की ओर निकल पड़े। तोसाली सेंट काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। यहाँ बच्चों के लिए पार्क, गेमिंग जोन, स्विमिंग पूल और इनका प्राइवेट बीच भी है, जो काफ़ी पीसफुल है। आप भी चाहे तो यहाँ स्टे कर सकते हैं। जंगलों के बीच से होते हुए हम निकल पड़े हैं बीच की ओर। थक तो जाए। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।